नमस्कार साथियों। आज सवाल नंबर 34 से बनाना शुरू करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। दिखाई दे रहा? ठीक। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 यदि पुरुष 6% तथा महिला 14% वृद्धि हुई तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। इसको ऐसा कीजिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतना, जनसंख्या तो मेल फीमेल का ही होगा। मान लेते हैं मेल प्लस फीमेल की जो जनसंख्या है वर्तमान में 5000 है। मान लेते हैं ना, दिया हुआ है 5000, ठीक है। यदि पुरुष 6%, यदि मेल का जो है 6% और महिला का 14%, फीमेल का 14% वृद्धि हुई तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। मतलब पहले 5000 थी, अब 5540 होगी, तो वृद्धि कितना का हो गया? 540 का। ये परसेंट में है, ये पूरे क्या परसेंट है, परसेंट को कॉमन ले लिए। और यहाँ पर ये जो 540 है इसको घटा करके लिखेंगे, 5540 माइनस 5000। इसलिए ये लिख रहे हैं घटा करके, क्योंकि 6% और 14% बोला वृद्धि हो जाए, तो हम सिर्फ 6% लिए। यदि मैं 5540 लिखना है तो हम 106 करेंगे इसमें और 114 करेंगे इसमें, तब 5540 लिखेंगे। यदि सिर्फ हमको 6 लिखना है और 14 लिखना है, मतलब जितना बोले उतना ही लिखना है, तो ये इसमें से इसमें घटा करके जो मान आएगा, मतलब जितना बढ़ोतरी होगा वही लिखेंगे, ठीक है। अब परसेंट को इधर ले चले, परसेंट बराबर 100 है, बट नंबर टर्म में 100। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए m प्लस एफ बराबर 5000, और ये हो गया m6 प्लस एफ 14 बराबर, परसेंट उधर चल जाएगा तो 0 डबल 0 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए। मुझे पुरुष की मतलब पुरुष है तो महिला को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए 14 है तो 14 से गुना करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 14 एम हो गया, 14 एम में 6 एम गया, कितना बचेगा? 8 एम। अब यहाँ पे 14 बचे 70, 7000 हो जाएगा। अब 7000 14 पर 70, 70000 हो जाएगा। 70000 में 54000 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 16000। अभी 8 से काट दीजिए, 8 गुना 16, अर्थात वर्तमान में मेल की संख्या कितना है? 2000 होगी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो गया। ये सवाल नंबर 35 बोलता है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 से पास हो जाता है, तो उत्तर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने का 2 तरीका। एक तो आप बेसिक से बना लीजिए, देखिए बताते हैं। यहाँ पर बोला उत्तर प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले आपको टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने मार्क्स का है। उसके बाद आपको उत्तीर्ण मार्क्स निकालना, मतलब पासिंग मार्क्स निकालना होगा, तब फिर आपको पासिंग परसेंटेज निकालिएगा उसके लिए। यदि हम मान लेते हैं कि उसका टोटल मार्क्स जो था x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, तो x का यदि वो 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है, मतलब x का टोटल का 25% लाया, 210 अंक से फेल कर गया। यदि मैं इसको 210 अंक जोड़ दूँ तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। अब बोला यदि वो 55% अंक लाता है, मतलब यदि x का वो 55% अंक लाता है तो वो 240 से पास हो जाता है। मतलब 55% लाने से पास मार्क्स से वो 240 अंक ज़्यादा लाता है। इसका मतलब यदि मैं 240 अंक हटा दूँ इसमें, तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। तो ये पास मार्क्स आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को भी मतलब कि आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, टोटल मार्क्स निकल जाएगा। आप फिर टोटल मार्क्स में से इसका निकाल लीजिएगा, इस वैल्यू डाल करके, तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा।
ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बना लीजिए इसको। बोला कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 25%। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू लिख लेते हैं जो मान लेते हैं x%। ये क्या है, पासिंग प्रतिशत है। ठीक है, तो वह 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 25% लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने 210 अंक क्या कम लाया। अब बोल रहा है कि यदि वह 55% अंक लाता है, ये मान लेते हैं कि वह जो है ऊपर चला गया, 55% अंक लाया, वह 240 अंक से पास हो गया। इसका मतलब यहाँ से अब 200 प्लस में 240 अंक ज़्यादा लिया है। तो आप देखिए, यदि मैं इधर परसेंटेज अंतर ले लीजिए, तो इधर परसेंट का अंतर ले लीजिए, इधर क्या लीजिए, परसेंट का अंतर, इधर आप ले लीजिए इस संख्याओं का अंतर, मतलब अंकों का अंतर। ठीक है, अब देखिए 55 में 25 चला गया, तो 5 में 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो प्रतिशत में 3 का अंतर, ये बराबर हो जाएगा ये अंकों का अंतर, मतलब 240 और 210। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा, तो 240 और 210 जोड़ दीजिए, 0 4 1 5 2 2 4, मतलब 30% के बराबर 450 अंक हो गया। मतलब यदि मैं 1% की बात करूँ तो 3 15, मतलब 1% ये बराबर हो गया 15। ठीक, तो 1% यदि इधर आएगा तो वो 15 अंक के बराबर है। अब देखिए, या तो 15 को आप 210 के बराबर कीजिए, वहाँ पहुँचाइए, मतलब 210 को पहुँचाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, या तो फिर 240 कर दीजिए। दो में से इससे भी किसी से भी निकलेगा। यदि मैं कहूँ कि 15 को यदि मैं 210 तक ले जाता हूँ तो कितना गुना है, 15 का 15, 15 छक्का 90, 15 का 15, 6 0, 15 चौका 60, 14 आएगा। बताइए 15 को यदि 210 तक जाने में 14 गुना लगा, तो इधर भी अब 14 गुना कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 14% आ जाएगा। तो इधर 14%, यदि मैं जो 210 लिया हूँ तो इधर से जब 14% यदि मैं इसमें जोड़ दूंगा तो यहाँ x% के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए जब x% यदि हमको निकालना हो तो 25 प्लस ये 14 बराबर 39%। तो ये पासिंग मार्क्स कितना आ गया उसका, 39% आ गया। बात है ये समझ में। यहाँ देखिए, एक दो और बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। बोला एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। तो उतना प्रतिशत याद कीजिए। देखिए, यदि मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स x% है, ठीक है, ये पासिंग प्रतिशत है, ठीक है। अब वो 36% लाता है, मतलब 36% लाया तो 32 अंक से क्या होगा, फेल कर गई। यदि वह 48% लाया तो वह 64 अंक ज़्यादा ले आया। मतलब प्रतिशत में कितना का अंतर, 12% का अंतर। अंकों में कितना का अंतर, ये अंक जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। 4 2 6 6 3 9, मतलब 12% बराबर 96। तो 1% बराबर कितना होगा, 12/96। अब देखिए, अब इधर से यदि हम चलते हैं 32, 8 को यदि हम 32 तक ले जाते हैं तो कितना गुना करना पड़ेगा, 800 का 32, तो इधर 4 गुना कीजिए, तो इधर भी 4 गुना करिए, मतलब ये 4% बराबर 32 अंक हो जाएगा। यही तो 32 अंक कम लाया था, तो अब 32 अंक आप इधर जोड़ दीजिए, पहुंचा दीजिए। यदि 32 अंक इधर पहुंचाते हैं तो इधर हमको 4% बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले कितना था, x बराबर पहले था 36%, अब इधर 4% जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 से 4 40%। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वो 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अधिक लाता है। तो ज्ञात करिए, एक में यहाँ अधिकतम अंक लाना, दूसरा में उत्तीर्ण प्रतिशत लाना। देखिए
दो वो है, दोनों सोल्यूशन इसमें डालना। मान लेते हैं कि एक्स क्या है, उसका पासिंग परसेंट है, ठीक है। अब वो जो लाया कितना, पहले 30% अंक लाया, 30% में 5 अंक से फेल करेगा, ठीक है। यदि वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक क्या लाता है, ज़्यादा। और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 10% हो गया। इधर कितना हो गया, 10 और 5 15, मतलब 10% बराबर 15 अंक, ठीक है। अब हमको चाहिए पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना होगा, वो 100% का कितना होगा, पासिंग चाहिए 100%, मतलब अभी मैं 100% इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, इधर 10 गुना किए थे, इधर भी अब 10 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 150। मतलब इसका पासिंग अधिकतम मार्क्स हो गया 150, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब हमको चाहिए कितना, उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा। अब देखिए 10% पहला, ये पहला नंबर हो गई, दूसरा भी यहाँ निकाला 10, यहाँ देखिए 10% ये बराबर 15 है, तो 1% हमको यदि निकालना है तो क्या करेंगे, तो 10/15 आ जाएगा, सॉरी 15/10 होगा, अर्थात कर सकते हैं इसको 1.5, 10 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब हमको चाहिए यदि मैं इसको 5 अंक तक बढ़ाएं, ठीक है, 1% बराबर इतना, तो 5 अंक बढ़ाने के लिए 5/1.5 से गुना करना पड़ेगा, तब कितना बढ़ेगा। तो इसको यदि पॉइंट हटाएंगे तो इतना आ जाएगा 50, मतलब इसको काटेंगे तो 5 या 15, तो 10/3, मतलब इधर इसका 10 गुना है, तो इधर भी इसका 10/3 गुना कीजिएगा। तो आप देखिए इसका भी 10/3 गुना करके 10/3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 30 है, 30 से हमको पहुँचना है, 30 में इतना जोड़ेंगे तो x% निकल जाएगा, तो x% ये बराबर इसको लिख सकते हैं 3/1/3। ये 30 प्लस 3/1/3 को जोड़िएगा तो 33/1/3% आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो पहले आपका 150 आ गया, आपका 33/1/3%। यहाँ देखिए दूसरा टाइप का सवाल, मतलब किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीता है, तो ज्ञात करें। एक में कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करें, दूसरे में वैध मतों ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक नंबर बोला है कि कुल पंजीकृत मतदाता है, मान लेते हैं कुल पंजीकृत मतदाता x, ठीक है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किया, जब टोटल x था, x का 20 अवैध है, तो इसका मतलब आप 80% इसका क्या है, अवैध हो जाएगा, मतलब टोटल 100% है, 100 में से 20% अवैध है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वैध वोट कितना हो जाएगा, ये 80/100 हो जाएगा। और उसके बाद जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, मतलब अब इसका जो है वो है 70% प्राप्त करता है। जब आप 70% प्राप्त करते हैं, यहाँ पे देखिए जब आप जीतने वाला विनर जो है, लूज़र है, अभी 70 प्राप्त करता है, तो वो लूज़र कितना प्राप्त किया होगा, 30 किया होगा। अब ये दोनों में यदि हार और जीत की बात करूँ तो ये दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, ये 70 लाया, ये 30 लाया, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40 होगा। मतलब यदि ये विनर है तो ये कितना वोटों से जीतेगा, 40 वोटों से जीतेगा। उसी प्रकार यदि वो 70% लाया है विनर, तो लूजर 30% आएगा, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 40%, मतलब कि आपने जीता 40% वोट से, मतलब वैध मतों का 40% वोट से आप जीता। और ये जब जीतने के बाद ये वोट किसके बराबर है, 9600 के बराबर, ये दिया हुआ है 9600 वोटों से जीतता है। तो अब निकाल लीजिए, अब यहाँ पर ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना काट लीजिए, 8 बरोठी 96, ये 4 दिया 12, ये 2 सुना, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 2 सुनना यहाँ पर 2 सुनना 30,000,
मतलब टोटल कुल पंजीकृत मतलब कितना वोट था? 30,000 था। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि वैध मत चाहिए। तो वैध मत हमको कितना था टोटल हम निकाल लिए 30,000। 30,000 निकाल लिए। 30,000 का 80% वैध है, क्योंकि 20% तो अवैध है। तो काट लीजिए, 8 दिया 24,000। ये क्या है? ये वैध है। और ये कुल पंजीकृत है, कुल पंजीकृत मतदाता है। सवाल का उत्तर हो जाएगा 30,000, 24,000, 30,000 और 24,000। ये सवाल नंबर 40 देखिए, मतलब किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होता है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होती है? सेम सवाल है, उसी प्रकार लिया है। मान लीजिए पंजीकृत एक्स है, एक्स में से 20% वोट नहीं डालता है, मतलब 20% वोट डाल भी नहीं किया। तो इसका मतलब कितना डाला होगा? 80% डाला होगा। 100 में से 20 घट जाएगा, 80 डाला। अब बोला 12.5% वोट अवैध घोषित हुआ। देखिए 12.5%, आप 100 में से जब 12.5 घटा लीजिएगा तो शेष जो बचेगा वो वैध बचेगा। तो 12.5 घटाने में यदि कठिन लगता है ना, तो इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, फ्रैक्शन ले लीजिए। 12.5% बराबर 12 दूना 24 है, 25/200 करें 25/200, मतलब कि इसका भिन्न वैल्यू 1/8 होता है। अब 1/8 होता है तो भिन्न के रूप में कुल 1 होता है, ये जो होता है कुल। ठीक, अब इसमें से 1/8 हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा? तो 7/8 बचेगा। मतलब कि यदि प्रतिशत में घटाना हो तो 100 से घटाएंगे। जैसे यदि यहाँ पे कैसे घटा लिए, 20% मतदाता वोट नहीं देता है, प्रतिशत में प्रतिशत घटाना तो 100 में से 20 घटा लिया 80। लेकिन जब प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदल देंगे, इसको जब हम भिन्न में बदल दिए, और जब भिन्न में बदल करके आप बोलेंगे घटाना हो, तो भिन्न के रूप में कुल जो होता है 1 के बराबर, 1 से में से इतना घटाएंगे तो ये शेष बचेगा। समझे ना? तो अब जो है बोल रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। तो 12.5 में तो 1/8 अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना रहा? ये 7/8। अब यहाँ जो है 7/8 से गुना कर दीजिए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। आप देखिए 60% का मतलब आप 60 किए तो हारने वाला कितना होगा? विनर 60 है तो लूजर कितना होगा? 40। इसमें तो जीता कितना से? 20 से जीता। इसका मतलब जो है वह विजेता जो कितना रहा? 20% से रहा। और यही बराबर है 56 वोटों से जीतता है, 5600 वोटों से जीतता है। अब निकाल लीजिए एक्स का मान। बीस 2500 काट लीजिए, ये 0 काट लीजिए, ये 8 काट लीजिए, 7 8 56 काट लीजिए, 8 5 40, 5/40 हो गया, 0 ये 0 एक और आ गया, मतलब 40,000 उसका टोटल वोट हो जाएगा पंजीकृत। सवाल नंबर 80 आइए, 40 इसे मतलब 40। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 11.5 से 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, एक और मैं ले लिया इसका। बोल रहा है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। हमको निकालना है कुल पंजीकृत संख्या। मान लेते हैं कुल पंजीकृत संख्या x, ठीक, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अब बोला इसमें 10% वोट नहीं डालते, तो डालना कितना? 90% डाला भाई। अब बोल रहा है कि 11 से 1/9% वोट अवैध। अब इसको भी 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में बदलना। मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि आपको घटाने में 100 से घटाने में दिक्कत लगेगा, इसीलिए इसको फ्रैक्शन में बता रहा हूँ। अगर 99 100/900, मतलब ये जो होता है 1/9 के बराबर। अब 1 में से 1/9 घटा लीजिएगा तो 8/9, अर्थात जो है वैध कितना हो जाएगा? 8/9। जीतने वाला प्रत्याशी
वैध मतों का मतलब इसका बोलो वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि विनर जो है 75 लाता है तो लूजर कितना लाता है, मतलब कि 25 लाता है। अब जीता जीता कितना से थी, दोनों का अंतर लेंगे तो 50 से जीत गया। यदि ये परसेंटेज में बोलेंगे तो मतलब 50% से क्या हुआ, जीत गया। 50% जीता है। आइए जीता है टोटल कितना है, 2000 वोटों से। अब इसका निकाल लीजिए, दोनों कट गया, 2 चौका 8 कट गया, 4 25 20 कट गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 5000 हो गया। सवाल का उत्तर हो गया। हम देखिए 41 देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध है। कि इस सवाल दूसरे प्रकार का है। बोला है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध है। जितने बड़ा प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या होती है। इसमें हमको टोटल पंजीकृत पूछ रहा है, इसको भी हम ऐसे मान लेते एक्स है टोटल पंजीकृत। अब बोल रहा है कि इसमें 20% वोट नहीं डालता है, तो नहीं डालना है तो डाला कितना भी है, 80 डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध है। अब देखिए पहले बोला था प्रतिशत में पूछता था कि इतना प्रतिशत वोट अवैध है, लेकिन अब प्रतिशत में ना पूछ करके डायरेक्ट वोटों की संख्या से पूछ दिया है कि आप 600 वोट अवैध है। मतलब पहले इतना वोट डाला, डालने के बाद 600 वोट अवैध हो गया, मतलब इसमें से अभी 600 घटा लेंगे तो वैध आ जाएगा। तो वैध आ गया तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का इसका जो है 75% आता है। जब आप जो है विनर जो है 75 लाया तो लूजर कितना लाया, 25। जीता कितना से, 50 से जीता। तब बताइए इसका जो है 50% 50% जीता, 1500 वोटों से जीता है। मतलब आप जीते इतना प्रतिशत में, लेकिन इसकी बराबर दे दिया 1500 के बराबर। अब निकाल लीजिए 1/2 हो गया, ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये काट लीजिए 4/5 मतलब 4x/5 माइनस 600 ये बराबर, ये 2 जाएगा तो 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा। ये उधर जा कर के और जुड़ जाएगा 4x 3600 क्या 3000। सवाल नंबर 42 देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पंजीकृत मतदाताओं मान लेते हैं 1 से, ठीक, उसमें से 10 बोला कि 10% मतदाता वोट नहीं डाला, 90 डाला। अब 2500 वोट अवैध है तो 2500 घटा लीजिए, इसमें अवैध है तो वैध हो गया। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% लाता है। जब ये विनर 55 लाता है तो लूजर कितना लाएगा, 45। अंतर का कितना, 10% का अंतर, ठीक है भाई। 2000 वोटों से जीते हैं तो इसका 10% के बराबर 2000। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकाल लीजिए, इसमें काट लीजिए, इसमें काटिए, 9x/10 माइनस 2500 के बराबर 2000। इसमें चल जाएगा 9x/10, ये जो चल जाएगा जुड़ जाएगा 0 0 0 0, ये 0 5 ये 2। अब ये काट लीजिए, 9 से 9 गुना 18, 4 और 5, 9 5 45, x बराबर चल जाएगा, गुना हो जाएगा 25,000। सवाल का उत्तर। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के, सवाल दूसरा, मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको
ऐसे बनेगी। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित होते हैं, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का, जो मतदाता सूची है उसका 41%। इधर पहले क्या था कि वैध मतों का, तो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% था, तो ये वैध मतों नहीं है, ये मतदाता सूची है। तो मतलब सूची में जितने भी मतदाता उसका 41%। तो 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लीजिए 100x है। आप इसमें से 20% वोट नहीं डाले, मान लीजिए 20% वोट नहीं डाला तो कितना डाला, 80x, इसका 20 पर 80x। ठीक, अब 120 वोट अवैध घोषित हुआ। अब 120 वोट के अवैध घोषित घटा लिए तो पूरा वैध होगी। क्या हो गई है, वैध होगी। अब जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त करता है। तो मतदाता सूची यह है, ये क्या, मतदाता सूची। ठीक, मतदाता सूची का मतलब इसका 41% मत 41x हो जाएगा, इसका 41%। ठीक, जब 41% ये ले आया और टोटल वैध मत ये है, तो अभी ये कितना लाया होगा, तो 80x माइनस 120 में से ये अगर घटा लेंगे 41x तो कितना आ जाएगा, 80 में से 41x चला गया तो 39x माइनस 120 आ जाएगा। मतलब वो कितना लाया होगा, इतना आ जाएगा। लूजर मतलब ये लूजर लाया, ये क्या लाया, विनर लाया। ठीक, अब बोल रहा है कि 200 वोटों से चुनाव जीती है, मतलब अब 200 वोटों से जीतता है, तो जीत हार के लिए अब इसमें से इसमें घटाना पड़ेगा। तो 41x माइनस 39x माइनस 120 जब करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 200। अब घटा लीजिए, जब ये माइनस जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 41 में से 39 चल गया, 2x, ये प्लस 120 बराबर 200, इधर चल जाएगा, 2x बराबर कितना घट जाएगा, 80। तो हमको चाहिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब 100x चाहिए। अब इसमें से क्या गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा, तो इसमें से यदि 50 गुना कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 100x बराबर क्या आ जाएगा, 5 40। मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 4000। देखिए सवाल नंबर 41, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुआ, 900 वोटों से जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, तो ये मतदाता सूची का 60%। से ऊपर वाला सवाल, यदि 100x मानते हैं मतदाता सूची, मतदाता सूची, ठीक है। अब 10% वोट नहीं डाला तो डाला कितना, 10% अब नहीं डाले तो 90x डाल दिए। 300 वोट अवैध है तो वैध कितना हो गया, 300 घटा दिए तो ये वैध हो गया। जितने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 60%, मतलब इसका 60% ये लाया, तो मतलब कि आप जब इसका 60% लाएंगे, इसका 60%, इसका 60x हो जाए तो आप टोटल वैध ये वैध में से 60x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 30 चला जाएगा, 30x माइनस 300 बचेगा। ये अभी दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर लीजिए, 60 में से 30 जाएगा, 30x, ये प्लस हो जाएगा, अंतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 900 का। अब हमको 30x बराबर ये चल जाएगा उधर 600, हमको चाहिए 100x, तो 0 काट लीजिए, x बराबर कितना होगा, 3 2 ना 20, x बराबर 20 है तो हमको 100x चाहिए, कितना चाहिए 100x, फिर इधर 100x है तो इधर भी 100 गुना कर लिया। ये सवाल करता हो जाएगा 2000, बात आ रही समझ ना। चलिए अब ये देखिए, किसी चुनाव में सन्नी और राधे माँ भाग लेते हैं, ठीक,
2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। राधे माँ को वोट करने का 15%, वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि सन्नी 750 वोटों से जीतती है, तो मतलब कि इस बात को समझें, तो दो व्यक्ति है, एक है सन्नी और एक है राधे माँ, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, सन्नी है, राधे माँ है, और यहाँ पे टोटल मान रखें। टोटल बोल रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को, बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करता है। यदि टोटल 2/5 या नीचे वाला टोटल भाग है, ये 5 यदि टोटल है, टोटल में से बोल रहा है कि 2/5 मतदाता राधे माँ को, मतलब राधे को इसका 5 का 2/5 2 आएगा। जब ये राधे माँ को 2 देगा तो सन्नी को कितना देगा? 3 देगा। 3 2 5 का टोटल 5 ही वोट। जब फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला टोटल ले लीजिए। टोटल आपके 5 है, 5 का 2/5 राधे माँ को मिला। जब इसका 5 का, जब हम टोटल 5 ही मान लिए, जब टोटल हम 5 ही मान लें, इसका 2/5 कितना हो जाएगा? 2 ही आएगा। ऊपर वाला वैल्यू आ जाता है, वही बात। यदि टोटल 5 है, 5 का 2/5 भाग 2 है, तो शेष कितना हो गया? 3 हो गया। 3 किसको मिला? सन्नी को मिला। अब बोल रहा है कि इसमें 100 से गुना कर लीजिए। इसलिए कर रहे हैं कि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सभी प्रतिशत में है। यदि मैं 100 से गुना कर लूँ, 100 से गुना करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल 500 यूनिट है, तो यूनिट में मान लें, हमको यूनिट में 500 है, जैसे एक्स मान दो तो उसी प्रकार हम 500 यूनिट मान लें। 500 यूनिट का मान जो आएगा वही हमारा टोटल वैल्यू होगा। हम देखो, अब बोला राधे माँ को बच्चे मतलब सन्नी को वोट डालने का वादा करता है। राधे माँ को वोट करने वाले 15%, तो इसका 15% जो है ना मतदाता, और सन्नी का 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाता है। मतलब इसका 15% इधर चला जाता है और इसका 25% इधर चला जाता है। यदि मैं कहूँ इसका जो 15% इधर चल जाएगा तो कितना वोट आ जाएगा? 10%, 1% भी हो तो 15 गुना, इसका 30% प्लस हो जाएगा और इसका 30 वोट घट जाएगा। मतलब ये 30 यहाँ घटेगा और यहाँ जुटेगा। उसी प्रकार आप इसका मैं कहूँ कि इसका जो है 25% मतदाता पलट, मतलब इसका -25 हो जाएगा, तो इसका 25 थी 75, मतलब -25 चल जाएगा और इसका +75 हो जाएगा। मतलब 25% 75 हो जाएगा, मतलब इसका 75 वोट इधर चला जाएगा, इधर घट जाएगा और इधर जुड़ जाएगा। अब निकाल लीजिए। हम देखिए, अब इसको 275 में से 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5 ही आ गया, ठीक है। 7 में से 3 गया, 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 245। अब 330 में से आप घटा लीजिए 75, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बच जाएगा 2, 12 में से 7 जाएगा 7 5 12, यहाँ पे 2। अब देखिए, इसका 255 यूनिट आया, 245 यूनिट आया। यूनिट में कितना का अंतर है? 10 का यूनिट। और 10 यूनिट है और जीता, बोल रहा है कि 750 वोटों से कौन जीत गया? सन्नी जीत गया। मतलब सन्नी के देखिए ज़्यादा है, मतलब ये 750 वोट के बराबर। ये एक यूनिट बराबर कितना है? 75। हमको चाहिए 500 यूनिट। इधर यदि 5 से गुना कर देंगे, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, ये बराबर होगा 5 5 25, 5 5 25, 5 30, 35 और 2 37, वो 37,500 इसका टोटल वोट आ जाएगा। चलिए आप यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।